भारत के तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार संबंध पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तनाव में हैं। शाहरुख खान लंदन में डीडीएलजे म्यूजिकल के कास्ट से मिले। भारत सरकार ने 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कैन फिल्मों में 2025 में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने रॉबर्ट डी नीरो को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पाल्मे डियोर से सम्मानित किया। पीराणम कुमार शाह को पाकिस्तान से रिहा करने पर परिवार ने केंद्र सरकार और बीएसएफ का धन्यवाद किया। अप्रैल में रिटेल महंगाई 3.16% पर पहुंचकर 6 साल के निम्नतम स्तर पर आ गई है। अजय देवगन और उनके बेटे युग देवगन ने कराते किड लेजेंड्स के हिंदी वर्जन की आवाज दी। ये अजय का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए पहला वॉइस ओवर है। अगर महिलाएं आईएएफ में राफेल उड़ा सकती हैं, तो आर्मी में जज, एडवोकेट जनरल के पदों पर महिलाओं की संख्या कम क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा। एक आदमी ने मेक्सिको के जकैटिकस में गर्म हवा के गुब्बारे से 2 लोगों को बचाने के बाद अपनी जान गंवा दी। डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए कठोर और निरंतर ऑपरेशन चल रहे हैं। कोको गॉफ ने इटालियन ओपन में मिर्रा आंद्रेवा को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। नीरज चोपड़ा को भारतीय क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मान रैंक दिया गया। केरल सरकार ने पलक्कड़ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 14 मई को विजयवाड़ा में लंपी स्किन बीमारी के लिए बायोलंपी वैक्सीन वकूना का शुभारंभ किया। सेंसेक्स और निफ्टी आज उच्च स्तर पर खुले, महंगाई में कमी और भौगोलिक तनाव में राहत के कारण। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को पकड़े गए बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारत के अटारी वाघा बॉर्डर पर सौंप दिया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट को पाक झंडे और सामान बेचने पर नोटिस भेजे हैं। एक संघीय जज ने आदेश दिया कि भारतीय जॉर्जटाउन स्कॉलर बदार खान सूरी को इमिग्रेशन डिटेंशन से रिहा किया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 तुर्की सैन्य ऑपरेटरों को मार डाला और विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने आज सुबह 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे भारतीय न्यायपालिका के पहले बौद्ध हैं। इजरायली हवाई हमलों में गाजा में 48 लोग, जिनमें 22 बच्चे शामिल हैं, मारे गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट के बावजूद बीसीसीआई के ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखा है। कैबिनेट ने यूपी के जेवर में HCL फॉक्सकॉन द्वारा 306 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दी। ट्रेंट बोल्ट IPL 2075 के बाकी मैचों के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे। अडानी विद्या मंदिर अहमदाबाद देश के शीर्ष स्कूलों में दर्जा प्राप्त कर चुका है। ओडिशा कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में SEBC छात्रों के लिए 11.25% आरक्षण को मंजूरी दी, जो 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। हिना खान को कोरिया टूरिज्म का मानद एम्बेसडर बनाया गया है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां के ड्रामा जगहों का मजा ले रही हैं। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने 23 मिनट में पाकिस्तान के चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया। न्यूयॉर्क की B8 VC भारत के AI और डिपटेक स्टार्टअप्स में 100 मिलियन निवेश करेगी। इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरफील्ड्स पर हमले में क्लियर एज दिखाया, NYT रिपोर्ट के मुताबिक।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मारकर नक्सल मुक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब का दूसरा किश्त प्राप्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के रियाद में सीरिया के अंतरिम नेता अहमद अल-शारा से मुलाकात की। भारत ने ओडिशा में भर्गवास्त्र नामक स्वदेशी परेशान करने वाले ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु संधि निलंबित करने पर चिंता जताई है, जो पहलगाम आतंक हमले के बाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर टर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता निलंबित कर दिया है।